हैं देवी, तेरे पिता से मेरा झगड़ा हो रखा है, इसलिए हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अभवानम आपनोति मरणामधिकम तथा। हे देवी, जहां से बुलावा नहीं आता है ना, फिर भी हम वहां यदि जबरदस्ती जाते हैं और वो लोग हमें देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, जब उस अपमान को सहन करना है ना, तो उस अपमान से अच्छा है कि मर जाए। इसी श्लोक की गोस्वामी जी ने व्याख्या की अपनी रामचरितमानस में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, अरे जहां से तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आता है, ध्यान से सुनो, जहां से तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आता है, यदि हम वहां जबरदस्ती जाते हैं और वो लोग यदि तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं, तो उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। अरे जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता है, जो लोग तुम्हें देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, उस तुलसीदास बाबा कह रहा वहां यदि सोना भी बरस रहा हो तो वहां तब भी नहीं जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अरे जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता है, जहां तुम्हारा आदर नहीं होता है, जो लोग तुम्हें देख करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है, वहां यदि सोना भी बरस रहा हो तो तब भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसी जहां। हे देवी, वहां यदि कंचन भी बरस रहा हो, सोना भी बरस रहा हो, यदि हमारा आदर नहीं होता वहां, तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। अवमानम अवाप्नोति मरणादधिकम तथा। उस अपमान से तो अच्छा मरना अच्छा है, पर अपमान की जगह पर जाना बहुत बुरा है। जहां पर तुम्हें देख करके लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, जहां पर तुम्हें देख करके लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं आती है, हर्ष नहीं आता है, ऐसी जगह पर यदि सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए, तब भी नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो? ये शास्त्र कह रहा है, ध्यान से सुन लो, जीवन में उतार लो। बोलो जय श्री राम। इसलिए देवी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तथा रिभिर्न व्यथतेया दितोपि शरीर जना स्वानाम दुरुक्तिर्भिर ममताडितसा यथामता। इसलिए तेरे पिता ने मुझे जो वचन कहे हैं ना, वो आज भी चुभते हैं, और मैं जानता हूं तेरा बाप हमें देख करके खुश नहीं होगा, वो मुंह टेढ़ा कर देगा और ना ही हमारा सम्मान करेगा। इसलिए मैं तो जाता नहीं हूं, तेरी यदि इच्छा वर्ण लगी तो जय कोर जा, तू जा, तो नहीं मानते जय कोर। माताओं का यदि नहीं मानने का तो कोई मन ही नहीं। अरे माता यदि बूढ़ी भी हो जाती है ना, तभी उनको अपने मायके की याद आती है। सुन लग गया? तो सोचो जरा, सती कैसे मान, लेकिन सती ने नहीं माना, सती जी चल पड़ी। बोलो शंकर भगवान की जय। सती जी चल पड़ी। शिव जी ने एक आंख से देखा कि ये नहीं मान रही है, जा रही है, तो भोले बाबा ने अपने गणों को सहारा दिया, भाई गणों तुम जाओ और माता सती को आदर सहित वहां छोड़ करके आओ। तो आगे लिखा है, सर्वथासीन महाशोभा गमनी जगतम्बिके सुखा रावा संबभूवा पूरितम भुवनत्रयम। माता सती जब वहां पर पहुंची, उस यज्ञ में पहुंची, तो किसी भी व्यक्ति ने उस यज्ञ में मां का सम्मान नहीं किया। सुन रहे हो? जो देवता माता सती को नित्य निरंतर प्रणाम करते थे, वो देवता आज मुंह घुमा रहे हैं कि आए यज्ञ, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। और माता सती के साथ तो अनेकों भूत प्रेत हैं। माता सती अपनी मां बीरड़ी से मिली और उसके बाद उस यज्ञ में गई।
यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए। इधर सुनो, पर जो देवों के जो देव हैं, महादेव हैं, उनके लिए कहीं पर कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं। मैं आपको बता दूं, इधर सुनो, एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान सहन सकती है, पर लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। सुन रहे हो? एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान तो सहन सकती है, पर लेकिन अपना पति परमेश्वर का अपमान कभी नहीं सहन सकती। शिव जी ने देखा कि देखो इन्होंने तो मेरा पति का अपमान किया है, तो भयंकर क्रोध आ गया माता से। इतना क्रोध आ गया ऋषियों कि आज ऐसा लग रहा है कि माता सती इन 10 दिशाओं को भस्म कर देगी, दग्ध कर देगी। इतना क्रोध आ गया, बोल पड़ी। बोलो जय श्री राम। क्या? अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनहदृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोकानि वधक्षति रुषा। इतना भयंकर क्रोध आ गया माता सती को कि हे ऋषियों, आज ऐसा लग रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे माता सती आज इन 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। बोल पड़ी अपने पिताजी को, ए दक्ष, तुझे इतना अभिमान हो गया कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है, जिन भगवान शंकर का स्मरण करने मात्र से, शिव नाम लेने मात्र से हमारे जीवन के सारे अग मिट जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर का अपमान। यस्या स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यो बिना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति। यस्या स्मरण मात्रेण, जिन भगवान का स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन के सारे अग मिट जाते हैं, तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। शिवेति द्वेक्षरम यस्या निर्माण नाम गिरिरम सकृत प्रसंगात सकलात मदमासो निरंतरम। अरे जिसके मुख से शिवेति द्वेक्षरम नाम, 2 अक्षर के नाम निकलते हैं शिव, उसके जीवन के सारे अग मिट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। पर तूने तो उन भगवान शिव का अपमान किया है, अपमान किया है। इसलिए अब जब यदि मैं वापस जाऊंगी तो शंकर जी मुझे कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी, कैसा सम्मान हुआ तुम्हारा वहां। तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने शंकर को, क्या बोलूंगी मैं? तेरा गोत्र लेकर के दाक्षायणी बोल करके शिव जी मुझे पुकारे, ये मैं होने नहीं दूंगी। गोत्रम त्वदीयम भगवान यदाहा वृषभध्वजा दाक्षायणी सहस अहम भवामि सुदुर्मना। शंकर जी मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारे, तेरा गोत्र लेकर के पुकारे, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अरे शास्त्र कहता है कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि तुम जीभ नहीं काट पाते हैं, तो कर्णों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी, क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हो, पिता की जीभ नहीं काटी जाती। और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्यों? क्योंकि शिव जी कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी, इसलिए उंगली डाल करके भी नहीं जाऊंगी। क्या करेगी? बोले एक काम करती हूं, क्या? अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम नधार्यस्य सिद्धकंठ गर्णा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर, इसलिए नधार इससे, अब इसको मैं धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके माता सती ने अपने अंदर से ही एक योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में ही सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जात लेना समाधि। बोल सती माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की।